मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन से विधायकों और सांसदों विधायक प्रत्याशियों से जिला अध्यक्षों से संवाद कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, आप भी देखिए। कल की ब्रीफिंग करके गए थे और आज जो पूरे दिन हमारा संवाद चला है मुख्यमंत्री जी के साथ, पार्टी के अध्यक्ष जी के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष महरिया जी, ये सब हम लोगों के बीच में है। मैं आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों को ब्रीफ करें। सांसद विधायकों की और जिलाध्यक्ष इनका संवाद के कार्यक्रम का दूसरा दिन आज था। अभी चौथे चरण की बैठक पूरी हुई है। इस तरह मिलाकर के कुल 20 लोकसभा पूरे हुए। अगला आखिरी राउंड जयपुर और जयपुर के आसपास के 5 लोकसभा क्षेत्रों का होगा, वो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। मैं कह सकता हूँ कि अभिनव प्रयोग राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपना किया, एक नवाचार है बिल्कुल। पूरे सभी सांसद विधायक, सांसद प्रत्याशी, भाजपा विधायक प्रत्याशी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेता, ये सब बैठ कर के 1.5 साल में राजस्थान सरकार की जो विधानसभा में जितनी बजट घोषणाएं थी उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, मुख्यमंत्री की घोषणाएं उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, कितने काम पूरे हो गए, कितने प्रगति पर हैं, कितने अभी शुरू नहीं हुए, एक डिटेलिंग उसकी निकल करके आई। इसी तरह पूरे राजस्थान में जो स्थितियां, अलग अलग समय की स्थितियां हैं, आज जैसे बाढ़ की स्थिति उसके बारे में चर्चा, बाकी सब राजनीतिक सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा, ऐसा एक पूरा संवाद इस सारे चर्चा में से निकला है। इन सब में एक भी आया है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ संगठनात्मक विषय भी हैं, उन सब संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। हमारे यहाँ जो जिले हैं उन जिलों का गठन हुआ, कितने जिलों की टीम बन गई, कितने मंडलों की टीम बन गई, बूथों की स्थिति क्या है, BLA 2 बनाने की बात है तो वो कितने बने। ऐसे इस पूरे चर्चा में सरकार और संगठन इन सब चर्चाओं को बढ़ाने का काम किया। उपलब्धि की बात हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर सबने एक संतोष व्यक्त किया और जिसमें प्रसन्नता की बात है, इन 1.5 सालों में हम लें तो 2 बजट राजस्थान की सरकार ने लिए हैं। और बजट के नाते बात करें तो जो रिपोर्ट निकल के आई, जो सरकार के प्रशासनिक अमले ने जो काम पूरे होने की रिपोर्ट बनाई थी या जिनकी जो प्रोग्रेस में ऐसी बनाई, उस रिपोर्ट को जब नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर टैली करते हैं तो 80 से 90% काम पूरे हो चुके हैं। और कई ऐसी विधानसभा हैं जिन विधानसभाओं में 100% मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि 1.5 साल के कालखंड में जितनी बजट घोषणाएं थी एक एक जिले के नाते से, उन बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। एक बहुत बड़ा, जब सरकार बनी थी 2-3 विषय बहुत गंभीर थे। पानी का एक बहुत बड़ा विषय था जिसको आज राम सेतु के नाते से ERCP का विषय है, यमुना जल का विषय है, कुंभाराम की जल लिफ्ट योजना का विषय है। इन तीनों विषयों के ऊपर बहुत प्रगति के साथ इन 1.5 सालों में काम शुरू हुआ है। कुछ जगह यमुना जल की DPR का काम आगे बढ़ा है, ERCP के काम में प्रगति, कई जगह बांध बनाने का काम शुरू हो चुका। इन विषय को निकाल करके तो एक गंभीर विषय जिसको पिछली कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करती रही, और राजनीति की पराकाष्ठा भी मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन केंद्र के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी जयपुर आ गए राजस्थान सरकार के आग्रह पर। मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री उस समय के दोनों कांग्रेस सरकार की बैठक में रहना था, दोनों ही बैठक से नदारद हो गए। केंद्र का सारा हमला आ गया। ये अपने आप में प्रकट करता था कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता किस प्रकार की है और किस प्रकार इस विषय को राजनीति मिल जाएगी। आज इन दोनों विषयों के ऊपर संतोष की स्थिति है। एक बड़ा विषय था, जितनी परीक्षाएं हुई सब परीक्षाएं आज वो पेपर लीक के नाते से मशहूर हुई, और जब विद्यार्थी निकलता था उसको डर लगता था कि मेरी परीक्षा होगी या नहीं। इन 1.5 साल के अंदर में जितनी भी परीक्षा राजस्थान सरकार ने की है, सारी की सारी परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई। किसी प्रकार की उसमें लीक का विषय नहीं आ पाया, संतोष न कर पाए। हमने कहा था कि 5 लाख 4 लाख हम पूरी नौकरियां देंगे। अभी तक इन 1.5 सालों में 75,000 नौकरियां सरकार दे चुकी। 1 लाख नौकरियों का एक विज्ञापन जारी कर चुकी। अगले कुछ दिनों में 15-20 हज़ार नौकरियां और घोषणा होने वाली है। कुछ के रोडमैप तैयार है। ये पहली ऐसी, मैं जितनी मेरी जानकारी है, आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने अपने नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है। किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट निकलेगा और कब अपने अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। इस नाते उसके ऊपर भी संतोष आज किया कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं लगातार सकारात्मक दृष्टि से
ये विषय पहुंचने का काम चल रहा है लगातार। 2-3 कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। एक तो पार्टी का हमने तय किया सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस को नहीं मनाते, उनका एक ही आग्रह है इस दिन अलग अलग सेवा के कार्यक्रम रहें। वो रक्तदान शिविर होंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, स्वच्छता का अभियान होगा, कहीं ऐसे दिव्यांग लोगों को, उन सब लोगों के लिए कुछ इम्प्लांट्स बांटने का काम होगा। अलग अलग तरीके से पार्टी ने भी उसका पूरा एक प्रोटोकॉल चॉक डाउन किया है। 17 तारीख से 2 तारीख तक नीचे तक कार्यक्रम करेंगे। देश में खेलों को प्रोत्साहन 14 के बाद से प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहा और हर सांसद को उन्होंने कहा है कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसको भी पार्टी ने तय किया। इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम बन रहा है जिसमें नीचे मंडल के ऊपर विधानसभा के ऊपर लोकसभा के स्तर पर प्रतियोगिता होंगी। एक इसके ऊपर विचार चल रहा है कि अभी इसको फाइनल नहीं किया, क्या लोकसभा के ऊपर भी प्रदेश स्तर का भी खेल की प्रतियोगिता का कोई विषय या उस प्रतियोगिता का कोई कार्यक्रम हम बना सकते हैं क्या, इस विषय की भी चर्चा एक चल रही है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के ऊपर देश भर में सभी जगह प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा का कार्यक्रम। उसमें केंद्र सरकार के सब कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, राज्य सरकार के कार्यक्रम, जो इसमें जितने भी स्टेट स्कीम्स हैं वो स्टेट की भी सारी, उनका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट और लोगों से संवाद, इस सब विषय को लेकर के जब मैं कहता हूं कि 150 किलोमीटर की पदयात्रा, तो केवल सांसद या सांसद प्रत्याशी नहीं, पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। सांसद, विधायक, हमारे कई जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्टी संगठन के लोग, ये सब मिलकर के उस लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों से यात्रा निकालेंगे और कुल मिलाकर के एक लोकसभा में 150 किलोमीटर की पदयात्रा हो, ऐसा सुनिश्चित करने का इसका कार्यक्रम बनाने का काम चल रहा है। एक जो मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री हम